हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आगामी एग्जाम आरओ और एआरओ यूपी पीसीएस बीपीएससी सभी एग्जाम अब एक दूसरे के बाद लगे हुए हैं। पहले आपको पता है कि आरओ का डेट फिक्स है। कब है? 11 फरवरी को है। उसके बाद देखिए मार्च में यूपी पीसीएस का है और जल्द ही आपको बीपीएससी की भी एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो उसी क्रम में आपको पता है कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। हिंदी की काफ़ी टेस्ट सीरीज करा चुके हैं पीसीएस मंत्रा के, उसको आप लोग जा करके देखते रहिएगा। और उसके बाद जियोग्राफी की जो मार्केट में उपलब्ध घटनाचक्र किताब है उसमें इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हमने खत्म कर दिया है। वो जाकर उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको आप देखते रहिए। और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं। जैसे अभी हमने पूर्वी घाट की नदियों को पूरा पढ़ाया, फिर पश्चिमी घाट की पूरी नदियों को पढ़ाया। और आज हम जितनी भी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या भारत में अन्य जो हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं सभी को एक साथ ले लिए हैं। करीब करीब 60, 61, 62 क्वेश्चन होंगे और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कर लेंगे तो भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियां, उनका ओरिजिन, सब कुछ प्रॉपर तरीके से, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, इससे बाहर जो है ड्रेनेज सिस्टम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो उसी क्रम में हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक बार हिमालय नदी तंत्र को भी आपको पढ़ा देंगे तो आपका पूरा ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट को बनाएंगे, फिर आपको सारे एमसीक्यूज को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही हमारा रहा है। अन अकेडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन, हमने यूपीपीसीएस और आरओ के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया और तमाम तरह के वनडे लेवल के रिटन एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है। ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए भाई, कहाँ चला गया? बस एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है। एक मिनट। हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ, सारा लिंक आपको वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच रिवर फ्रॉम फॉर्म इज इट्स डेल्टा इन ओडिशा, मतलब ओडिशा में कौन सी नदी अपना जो है डेल्टा बनाती है। तो ओडिशा आपको पता है इधर साइड में, पूर्वी घाट साइड में है। और महानदी भी कहाँ गिरती है? तो निश्चित रूप से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है इधर बंगाल की खाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है? अरब का सागर है, इधर अरब सागर है। और यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद हिंद महासागर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, इसमें कौन सी नदी हो गई? तो महानदी होगी, क्योंकि उड़ीसा में ही पूछ रहा है और उड़ीसा में जो बहने वाली नदी है कौन सी है? महानदी। अब बात आती है कि महानदी निकलती कहाँ से है, यह बात भी समझना है। तो हमने आपको बताया भी था, एक हल्का सा हिंट भी देते चलेंगे। तो आपको बताया था कि यहीं पर जो अमरकंटक का पहाड़ है, इसी अमरकंटक के पास देखो, अमरकंटक, अमरकंटक का पहाड़ है जहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। इसी के पास सिहावा का पठार है। क्या है? सिहावा का पठार। यही सिहावा के पठार से निकल करके पूरब साइड में कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बारे में डिटेल चर्चा हमने पूर्वी घाट की नदियों में कर लिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात चलते हैं। बाकी अन्य नदियां देखो, ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ताप्ती पश्चिमी बहने वाली भ्रंश घाटी की नदी है। और उसके बाद गोदावरी, कहाँ पर? गोदावरी भी आपकी पूरब की ओर गिरने वाली नदी है। और नर्मदा भी आपकी भ्रंश घाटी में बहने वाली अरब सागर की नदी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, यह पूछ रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका पश्चिमी घाट इधर है, आपको पता है। इधर इधर क्या है?
इधर पूर्वी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, तमाम तरह की नदियां फ्लो होती। हमने आपको कम से कम 13-14 नदियां आपको पूर्वी घाट की और 12-13 नदियां आपको पश्चिमी घाट की पूरी अच्छे से पढ़ा रखी है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो महानदी, तो महानदी का उद्गम स्थल हमने बताया आपको कि सिहावा के पठार से हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो उद्गम स्थल है ये पश्चिमी घाट से ना होकर के पूर्वी घाट से ही यह निकल रही है, तो इसका मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आप वैगई को देखोगे तो वैगई भी आपकी इधर से निकल रही है, इसका मतलब पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा भी आप देखो कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी को आप देखोगे तो आपको गोदावरी त्रयंबकेश्वर से निकलती है, अभी सब पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां हैं। लेकिन महानदी की बात करेंगे तो यह पूर्वी घाट से निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित युग्म है, मतलब कि एक तरफ आपको उसकी सहायक नदियां दे दी गई हैं और एक तरफ मेन रिवर, जैसे गंगा है तो क्या गंगा की सहायक नदी बनास है, सही सुमेलित बताना है। गोदावरी की क्या भीमा है, कृष्णा की क्या इंद्रावती है, महानदी की तेल है। जो लोग देख रहे हैं फटाफट अपना आंसर भी लिखते रहे। देखो, महानदी की जो तेल नदी है एग्जैक्टली ये सही है, महानदी की सहायक नदी तेल नदी है, यह सही है। जबकि बनास किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता है कि ये देखो इसे गंगा नदी है, यहां से ये यमुना नदी आती है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, यमुना, जो प्रयाग पर जाकर के अपना संगम करती है। और इस यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है। अब इस चंबल की सहायक नदी छिप्रा है, बनास है, काली सिंध है, ये सारी की सारी किसकी, चंबल की सहायक नदी है। इसका मतलब यह चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है भीमा, तो भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, न कि गोदावरी की, यह भी आपने समझ लिया। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा की। इतना से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए अब आपको हम इसका जो है नेक्स्ट सवाल दिखाएंगे, उसके बाद इनकी सहायक नदियों को भी बताएंगे। तब तक एक आध सवाल और लगा लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। कह रहा है वंशधारा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और पिन्नार है। कह रहा है कि गोदावरी की सहायक नदी आपको बतानी है। तो अभी हमने आपको बताया कि गोदावरी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी आपकी किसकी, एक सेकेंड, गोदावरी किसकी सहायक नदी है, तो अरे सॉरी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की, और गोदावरी की ही पूछ रहा है। इसका मतलब यह तो सही है, यह तो सही है। तो दो दो जिसमें होगा वह तो सही होगा, जिसमें दो नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। दो सब में है, ठीक है। देखो, एक होता है प्राणहिता, प्राणहिता भी इसकी सहायक नदी, तो मतलब 2 और 3 इसमें क्या है, सही है, ये बात नोट कर लेना। बाकी अब वंशधारा और पेन्नार, पेन्नार तो एक नदी ही है, हमने आपको बताया ही था। पेन्नार और पुलार जो स्वतंत्र नदी है, जिसका मतलब 4 कट ही जाता, तो 4 4 जिसमें था ये काट देते। वंशधारा इसकी सहायक नदी नहीं है, तो वंशधारा भी काट दे तो ये भी कट जाता। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी आपको सीखते रहना है। देखिए, एक एक करके नदियों सभी को आपको दिखा देंगे और सभी की सहायक नदियों को भी हम दिखा देंगे और सभी को याद भी करवा देंगे, टेंशन मत लेना। क्या है, गोदावरी, यह गोदावरी नदी है। देखो, हमने बताया अभी कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल गिराती है। हमने आपको सारा अपवाद क्षेत्र कितने कितने राज्यों से बहती है, इस सब हमने आपको बता रखा है इसके पहले वाले में। हमने आपसे बताया था कि इसकी सहायक नदियां बची हुई हैं, सहायक नदियां भी हमको करा देंगे और ये सहायक नदी आपको यहाँ पे बता देंगे। देखो, जब नदी कोई भी जिधर भी बहे, अगर मान लो नदी इस साइड में बह रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो आप उसी दिशा में उसके जिधर पर नदी बह रही है आप उस दिशा में चल दीजिए। तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा इधर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जिधर आपका राइट हैंड होगा इधर राइट ट्रिब्यूटरी। मतलब जो भी नदियां इधर से मिलेंगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब कि बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी, और जो नदियां राइट साइड से मिलेगी दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदी हो जाएगी। ये समझ गए। अब देखो, प्रवरा है, दूधना है, पूर्णा है, वेनगंगा है, वर्धा है, पेनगंगा है, सबरी है, प्राणहिता है, इंद्रावती है। यह सभी की सभी सहायक नदियां हैं किसकी, जो है आपको गोदावरी की, वो भी लेफ्ट साइड की। लेकिन मूला और मंजीरा मात्र दो नदियां हैं जो राइट साइड से मिलती हैं। इसी मंजीरा पर हुसैन सागर और निजाम सागर दो प्रमुख झील भी बनाए गए। कई बार पूछा गया है कि हुसैन सागर और निजाम सागर झील किस पर बनाए गए, तो आप बता देंगे कि मंजीरा नदी पर। और मूला नदी भी आप बता दीजिए किसकी सहायक नदी है। तो याद हो क्या, प्रवरा, दूधना, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, सबरी, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। एक दो बार पढ़ेंगे निश्चित रूप से याद हो जाएंगी। आइए, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का कितना है 1465, ठीक है 1465 किलोमीटर, ये आपको पता है। जबकि कृष्णा का कितना है, तो 1400 किलोमीटर है, ये आप जानते हैं। मतलब सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा अगर ये पूछता है तो गोदावरी को, लेकिन अगर सबसे पवित्र गंगा पूछे दक्षिण की तो कावेरी क्या लिखोगे, यह दक्षिण की पवित्र गंगा है, पवित्र गंगा, ठीक है। तो पवित्र गंगा अगर पूछता है दक्षिण की तो आप कावेरी को लगा दीजिएगा। नर्मदा को आप जानते हैं कि यह फ्रांस घाटी में बहने वाली नदी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन यही गोदावरी बेसिन। सबसे बड़ा कौन सा है, तो गंगा है, ठीक है। 2525 उसका जो है लेंथ है गंगा का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह आपको बताना है। तो कृष्णा की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है, देखो भीमा नदी एग्जैक्टली है, कोयना भी है, तुंगभद्रा भी है। जबकि तेल नदी अभी ऊपर हो चुका था कि तेल जो है महानदी की सहायक नदी है, सहायक नदी। तो महानदी की सहायक नदी कौन है, तेल नदी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए कृष्णा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया कि यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, कहां पर, महाराष्ट्र से। अब इधर का नदी इधर आकर के बंगाल खाड़ी में गिर रही है, तो इसका मतलब कि ये इसका प्रवाह पश्चिम से पूरब है, तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, देखो भीमा हो गई, सीना हो गई, कोयला है, कोयना है, यरला है, वरला है, मूशी है और मुनेरू है। जबकि दाहिने का अगर ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा की एक सहायक नदी कई बार पूछा जाता है वेदावती या हगरी नदी, ठीक है, कई बार पूछा गया, क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल भी जाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, देखो जितने भी आपके मेल टाइप के नाम होते हैं, पुरुष टाइप के नाम देखने में लगेंगे, भीमा, शीना, कोयना, यरला, वरला, मूशी, मुनेरू, ये सभी के सभी किसके हैं, जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब देखो घाट पे चूंकि कृष्ण रहते ही थे आपको पता है, और उसके बाद मालप्रभा याद रखना, ठीक है। पंचगंगा उनको चढ़ता ही है, दूध गंगा चढ़ता ही है, और तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा जो है ये याद रख लेना। तो तुंगभद्रा ये क्या हो गई, इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी होगी, जबकि भीम उनके भाई ही थे और उनका सीना काफी चौड़ा था, ये ध्यान रख लेना। और कोयना कोयल की तरह उनका थोड़ा सा रंग था, और यरला वरला मूशी और मुनेरू भी याद रख लेना, तो ये हो जाएगा, दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कृष्णा नदी के संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। अब कह रहा है कि कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित, दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे। और इस पे सारे क्वेश्चंस आपको करीब करीब मैक्सिमम प्रायद्वीपीय भारत के और हिमालयी नदी तंत्र सबको इंक्लूड कर दिया गया है। और इतना आपने लगा दिया, अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैं करा रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। कह रहा कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, तभी हमने आपको बताया कि तो 1400 किलोमीटर ही हुआ है, इसका मतलब है कि सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी कौन सी, तो महानदी है, कितना है 1465 है, ये हमने आपको बताया, तो इसका मतलब यह तो होगा नहीं, आपसे एलिमिनेट कर दिया। तो पहला जिसमें इसमें उसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अब बचा इसमें दो है, तीन है, इसमें दो और तीन है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बेसिन क्षेत्र में आते हैं। क्या कह रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जी नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि महाराष्ट्र भी आता है, कर्नाटक भी आता है, तेलंगाना भी आता है और आंध्र प्रदेश भी आता है। इसका मतलब कि दो भी नहीं होगा, तो जिसमें इसमें दो है उसको भी हटा दो। देखो दो किसमें किसमें है, तो एक मिनट, क्या कह रहा है कि पढ़िए और नीचे सही उत्तर देना है, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या? कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कर्नाटक और की पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, देखो यह तो सही ही था। अभी हमने बताया आपको, देखो अगर आप इसके में देखेंगे तो हमने आपको यहाँ पर दिखाया इसकी सारी क्या सहायक नदियों को। एक मिनट, गोदावरी वाला कहाँ गया, गोदावरी का आप देखिए, यहाँ आप देखिए, ये पूरा हमने आपको दिखाया किसका, गोदावरी का। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको जरा ध्यान समझिएगा, कहाँ गया,
पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी, इसका मतलब यह कट जाता है, तो 3 भी कट गया, तो 3 कट गया, और उसमें कौन कट गया, आपका 1 कट गया, 3 कट गया, इसका मतलब 2 और 4, 2 और 4 इसमें आंसर हो जाएगा, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार, एग्जैक्टली महाराष्ट्र, कर्नाटक। देखो अगर इसमें तेलंगाना भी दे दिया होता तो और बेहतर होता, लेकिन यह भी माना जाएगा क्योंकि यह कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन के हिसाब से भी हम चलेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ ये बोलता कि केवल, तब गलत हो जाता, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश क्षेत्र इसके बेसिन की हिस्सेदार, एग्जैक्टली 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है, तो कावेरी नदी के बारे में हमने कल आपको बताया भी था कि देखिए इसका उद्गम जो है कर्नाटक में कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और चूंकि यहाँ पर केरला है तो केरला में भी इसका प्रवाह है, और पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी में भी है, और उसके बाद तमिलनाडु में, इसका मतलब 4 राज्यों में। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश तो ऐसे ही कट गया, आंध्र प्रदेश में तो है ही नहीं, जिसमें इसमें आंध्र प्रदेश को काट दीजिए। महाराष्ट्र में तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड को भी ध्यान रखिएगा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बी बोल सही रहे, लिख गलत रहे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब देखो अगर इसमें पौंडीचेरी दिया रहता तो पौंडीचेरी रहता तो और एग्जैक्टली क्या होता, एकदम सही हो जाता, जैसे इसका पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना था। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से, और उसके बाद यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत से तीखा मोड़, सेंटेक्सियल बेंड मोड़ लेकर के कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है। ठीक है, और इस तिब्बत वाले क्षेत्र में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है सांगपो नदी, और इसी सांगपो नदी की वजह से तिब्बत में इसका नाम सांगपो पड़ा है। लेकिन जैसे ही यह नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है, यहाँ पे एक नदी आती है, इसमें बोलते हैं दिबांग नदी, इसीलिए इसका नाम दिबांग रिवर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जैसे ही असम में आती है, असम में आती है, ठीक है, तो असम में इसका नाम क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्रा कहलाता है, ये बात ध्यान रखना। और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। यह पूछा जाता है, ध्यान रखना कि असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग या दिहांग, और तिब्बत में सांगपो नदी के नाम जानी जाती है। तो वही कह रहा है कि मानस नदी, तो मानस नदी यहाँ पर आकर के कहा, बांग्लादेश में इससे मिल जाती है, इससे आपका, एक मिनट, मानस नदी आपको इसमें असम से होते हुए आकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, इसका मतलब है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है, और ये राइट ट्रिब्यूटरी, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऊपर से आ रही है तो ये राइट ट्रिब्यूटरी है, तो इसमें ये सब ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो रहा था और ब्रह्मपुत्रा इसमें आंसर हो जाता। उम्मीद करते कि जितना इन्फॉर्मेशन बताया वो आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी और आगे चलेंगे, जब और ऑप्शन आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि गंगा इसमें मिलती है तो किस नाम से अपना जल गिराता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर ए और दो, मतलब ए और आर, दो कथन कार्ड दिए गए हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती, कह रहा है। देखो हमने आपको बताया था कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दो नदी इधर है, कहाँ, अरब सागर में गिरती है, और ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदियां होती हैं कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी ऐसा होता है कि जब मुख्य नदी अपना जल डायरेक्ट किसी सागर से मिल जाए तो वो क्या होता है, एस्चुरी। जबकि डेल्टा में क्या होता है, जैसे ये नदी आई अपनी कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती है छोटी छोटी, मुख्य नदी जो होता है ये डायरेक्ट अपना जल बंगाल की खाड़ी में या किसी भी सागर में अपना डायरेक्ट जो है मुहाना नहीं बनाती है, बल्कि कई वितरकाओं के माध्यम से बनता है, और ये जो स्वरूप बनता है ये डेल्टा का बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। जैसे आपने गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा सुना होगा, गंगा और हुगली का डेल्टा सुना होगा। ये तो गलत हो गया, यह एक भ्रंश घाटी में बहती, इसका मतलब आर सही है, मतलब कथन क्या है गलत है और कारण क्या है सही है। देखो कहां पे है, ये गलत है और आर सही। ठीक है, अगर आपको निश्चित रूप से सही लग रहा हो एक्सप्रेशन और इस चैनल से निश्चित रूप से आपको आगे चल करके बेनिफिट मिलने वाला है और चाहिए प्रॉपर, तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेना है। ठीक है, और लाइक तो करना है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों की श्रेणियों के बीच से बहती है। अब देखो
ये आपको उस समय भी डिस्कस किए थे जब आपको नदियां पढ़ा रहे थे पश्चिमी घाट की। तो हमने बताया था कि यहाँ से देखो कौन सी नदी है, यहाँ पे एक नदी बहती है, कौन सी, नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो हमने बताया था बिंद पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण में कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसका मतलब है नर्मदा हो जाएगा। जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी बहती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है भैया, ये आप बताइए। तो तवा नदी आपकी इसी नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पे हमने बनाया भी है। अमरकंटक के पठार से ये निकलती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो रीजन है। और कहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल या अरब सागर में गिरा देती है, ये हमने आपको बताया था। और कितने राज्यों में अपवाह तंत्र बनाती है, तो हमने आपको बताया था कि चूंकि मध्य प्रदेश से निकलती ही है, उसके बाद महाराष्ट्र में जाती है और गुजरात में जाती है। मैंने बताया था कि राजस्थान नहीं है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। अब चूंकि पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है, इसका मतलब है कि इसका मुख इस तरफ की तरफ है। अगर आप इस तरफ चलेंगे तो आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इसका मतलब राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो राइट ट्रिब्यूटरी में देखो तवा है, बरनेर है, दूध है, शक्कर है और माचक और हिरण। कई बार माचक पूछा गया है, ध्यान रखना। कैसे याद रखेंगे, तो जो तवा है उसको गैस के बर्नर पर रख देना है और उस बर्नर पर फिर क्या रखना है, दूध को रख देना है और उस दूध में क्या करना है, शक्कर डाल देना है। तो ये सब कुछ राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। माचक और हिरण याद कर लेना, काम आपका बन जाएगा। किसका है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी की ये सहायक नदियां थी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित किन तीन नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंबल, बेतवा, लूनी। अमरकंटक की बात कह रहा है, तो देखो अमरकंटक ये है ना, अमरकंटक से अगर आप देखेंगे, इधर आपकी नर्मदा नदी आती है, इधर आपकी देखो सोन नदी जाती है। और एक यहीं पे हमने बताया था सिहावा का पठार, तो सिहावा पठार भी इसी का हिस्सा, अगर ये न रहे तो आप अमरकंटक भी मान लेना। इधर जाती है महानदी, इसका मतलब हो जाएगा सोन नदी, महानदी और नर्मदा। तीन दिशाओं में तीन नदियां निकल के जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है, तो नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं, अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान नहीं होता है, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यह बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुलतई की पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, तो हमने बताया था कि बैतूल जिला है, मुलतई से, मुलतई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। बाकी आपको पता ही है सबका, महानदी का मैंने बता ही दिया, नर्मदा का बता ही दिया, सोन का बता ही दिया। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत, मतलब कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो हमने बता ही दिया, बैतूल जिला, मुलतई के पहाड़ी से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना था, सूची और एक और सूची दो को सुमेलित करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि गोदावरी, इसकी एक तरफ सहायक नदियां दी हुई हैं और एक तरफ इसकी क्या हुई है, मुख्य नदी। तो गोदावरी की सहायक नदी हमने आपको बताया कि पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रवरा, पूर्णा, ये सब किसकी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। महानदी की हमने बताया आपको, महानदी का जब हम पढ़ा रहे थे तभी आपको बता चुके थे कि आपकी एक बराकर नदी आती है, इसकी सहायक नदी है। और दामोदर नदी, दामोदर नदी आपको पता है कि दामोदर नदी का, सॉरी पहले कावेरी का देख लो, तो कावेरी का भवानी हो जाएगा। देखो एक का दूसरा कहां पर, आपका एक का दूसरा मिल गया, आपको आंसर ही एक ही लगाने से आंसर मिल गया। बी का कौन सा हो जाता, तीसरा हमने बता दिया बराकर, और कावेरी का बता दिया डी का पहला, और सी का कौन सा हो जाता, एक ही बच गया था, तो दामोदर कौन सा हो जाता, शिवनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखो यहां पर हमने महानदी के बारे में भी जिक्र कर दिया है, क्योंकि महानदी के बारे में उद्गम स्थल हो गया था और प्रमुख नदी के बारे में हमने बता दिया था। इसकी सहायक नदी बच गई थी, तो इसको अब देख लीजिए। क्योंकि ये निकलती कहाँ से, हमने आपको बताया था कि अमरकंटक के पठार वाले से, सिहावा के पठार से निकलती है और बंगाल खाड़ी में जल गिराती है। इसका मतलब है कि इसका मुहाना इस तरीके से कुछ जा रहा होगा। इधर क्या होगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ये क्या है, राइट ट्रिब्यूटरी। तो पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी को देख लो, शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब। राइट ट्रिब्यूटरी को देख लो, तेल, जोंक, ये कई बार पूछा गया है, और हीराकुंड परियोजना तो इस पर है ही। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखना है, तो शिव जी क्या किए, हंस दिए, और मंड में अपने क्या किए, डूब गए। ठीक है, ये ध्यान रख देना, शिव जी हंस के अपने मद में डूब गए, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद तेल और जोक, चूंकि तेल भी उनको चढ़ता है, जोक भी उनके जो है सब चेले चपाटी है, तो ये भी याद रख लेना, काम आपका बन जाए, बस आपको सीधे याद रखना है। फिर उसका देखो कावेरी नदी है, कावेरी का भी उद्गम स्थल आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा और उसकी सहायक नदियों को बताया जाएगा। उद्गम स्थल और अपवाह तंत्र तो बता दिया गया है, सहायक नदियों की डिटेल यहाँ बताया जा रहा है।
निश्चित रूप से लाइक करना है। देखो शिव समुद्रम, पहले इस पे देख लो, शिव समुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम, तीन क्या है, नदी द्वीप है, ये बात आपको नोट कर लेना है। बंगाल खाड़ी में जल गिरा रही है, ये कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ये राइट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ऐसे चल रही है तो लेफ्ट इधर ही होगा। देखो हेमावती, लोकपावनी, अर्कावती, लेडीज टाइप का नाम देखने को आपको लगेगा। हेमावती, लोकपावनी, अर्कावती, यह सब क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। जबकि लक्ष्मण तीर्थ, कर कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, अमरावती कई बार पूछा जाता है, यह सब किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंबल एक तरफ सहायक नदी है और एक तरफ मुख्य नदी है, तो आपको इसमें भी लगाना ही है कि करा है कि चंबल की सहायक नदी कौन है, सोन, मानस, तो क्या ये सही है या नहीं, कौन कौन सुबेलियन, इसको आपको कर देना है। तो चंबल की सहायक नदी तो नर्मदा है ही नहीं, आपको पहले पता, तो एक कट जाता पहला, तो एक कहाँ कहाँ काट दो पहले, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया। सोन हमने बताया था कि सोन यमुना की सहायक नदी थोड़ी ना है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी, इसका मतलब दो भी कट जाता, तो दो भी काट दो, तो यह भी कट जाता, इसका मतलब क्या होता, सिर्फ और सिर्फ तीन सही हो जाता। एलिमिनेशन मेथड को भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब मानस, अभी हमने आपको मानस दिखाया भी, मानस टाइगर रिजर्व भी उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो मानस किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब बात आती है कि चंबल, अरे नर्मदा तो हो ही गया, चंबल तो आपको बता ही दिया, तो बता ही दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कह रहा है कि अनुवर्ती मतलब कॉन्सिक्वेंट, रिफ्ट घाटी, और आपका पूर्ववर्ती नदी और एंडोरिक नदी। देखो घग्गर एंडोरिक नदी है, ठीक है, घग्गर क्या है, एंडोरिक नदी है, जो अपना जल वहीं पे जिसका समा जाता है। ठीक है, और उसके बाद सतलज क्या है, पूर्ववर्ती नदी, एंटीसीडेंट रिवर, यह भी सही है, नर्मदा रिफ्ट घाटी में। कोसी नदी क्या है, कोसी नदी कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं है, तो कैसी नदी है, कोसी भी हमारी कैसी है, पूर्ववर्ती नदी, ये ध्यान रखना। कोसी नदी, एक मिनट रुकिएगा, कोसी कैसी नदी है, तो पूर्ववर्ती नदी है, यह भी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि पूर्ववर्ती नदी क्या होता है और अनुवर्ती नदी क्या होता है। देखो पूर्ववर्ती नदी क्या होता है, पूर्ववर्ती नदी, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। देखो पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यह पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ है, अब कोई नदी ऐसे बह रही है, समझो ऐसे नदी कोई ऐसे जाकर के इस तरह से बह रही है, पहले से ही बह रही है, हिमालय के उत्थान के पहले से। अब इसके बीच में ये हिमालय का उत्थान हुआ, लेकिन क्या की कि इसको काट करके इसको जो है बहा ले गई, मतलब छोटे छोटे कंकड़ में, पत्थर में, बजरी में तोड़ करके इसको क्या की, बहा करके ला करके मुहाने पर डिपोजिशन कर दिया। आपको पता है कि जैसे निकल करके मैदानी भागों वाले रीजन में आती है तो क्या करती है, यहाँ पर बड़े बड़े बजरी को, बोल्डर को छोड़ देती है, इसका मतलब पहाड़ों से काट के आगे बढ़ा देती है। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान के पहले से हों और हिमालय का उत्थान होता गया और इनको ये काट करके लगातार अपनी दिशा को बनाई रखी, मतलब अपने मार्ग को विचलन नहीं होने दिया, ऐसी नदी क्या होती है, एंटीसीडेंट रिवर कहलाती है। जबकि एंटीसीडेंट मतलब समझ में आ गया, पूर्ववर्ती मतलब पहले से अपने बनाए हुए रास्ते को अनुसरण करती है। अनुवर्ती मतलब क्या होता है कि जो किसी किसी ऊंचे ऊंचाई का मतलब अनुसरण करती हैं, जैसे कि ऊंचाई से निकल रही है और खाल जिधर खाला होता है, जिधर ढलान होता है, मतलब जनरली नदियां ऐसी बहती है ना कि एक ऊंचाई से निकलेंगी और जिधर ढाल रहता है उधर ढाल प्रवणता के हिसाब से क्या करती है, ग्रेडियंट स्लोप के हिसाब से वो बहती है। तो किसी ऊंचाई से निकल कर किसी ढाल वाले क्षेत्र में जा रही है, मतलब कि मैदान का जो जैसा बना हुआ क्षेत्र है उसी का अनुसरण कर रही है, कुछ अपने से काट करके घाटियां नहीं बना रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। यह नदियां काट कर घाटियां नहीं बनाती हैं, कौन, जो है अनुवर्ती नदी की बात हो रही है। तो अनुवर्ती नदी आपको समझ में आ गया, तो कोसी भी ऐसी नदी है जो उत्थान होता गया हिमालय को और वह भी काट करके अपने रास्ते को बनाए रखी, तो कोसी भी कैसी नदी है, कई बार पूछा जाता है, कोसी भी पूर्ववर्ती नदी है, ये बात है। जबकि गंगा हो गया, यमुना हो गया, यह सब कैसी नदी है, तो यह सब अनुवर्ती नदी है जो ढाल का अनुसरण करती है। ठीक है, रिफ्ट घाटी आपको बताइए कि भ्रंश घाटी में बहने वाली, जैसे इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और ये बीच वाला पहाड़ क्या है, धंस गया है, और इस वाले पहाड़ वाले ढलान से क्या एक नदी निकल गई है, उसको बोलते हैं आपकी रिफ्ट वैली। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख भी दिया है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में। ये नदियां पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट रिवर, ये थोड़ा सा इंग्लिश भी इसका ध्यान रखना, एंटीसीडेंट, ये बात नोट कर लेना।
कह रहा है ये नदियां उनके मूल आकार को बनाए रखती हैं, नदियों का सही दिशा में बहती रहती है और इन नदी के निचले कटाव में क्या है गहरी घाटियां बन जाती है, जबकि इसमें गहरी घाटियां नहीं बनेंगी और ये उच्च क्षेत्र है जिसका परिणाम स्वरूप ढलान के कारण नदियों का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, ये नदियां उन पहाड़ों से कई गुना अधिक पुरानी होती हैं, जब जैसे कोई पहाड़ उत्थान हुआ उसके पहले से वो बह रही है, और ये क्या है ये नदियां सदैव प्रवाहित होती रहती है। इसमें क्या है अनुवर्ती में ये नदियां उत्थान के बाद जब ये कोई चीज उत्थान हुआ और हिमालय की जब चोटी क्या हुई, जब इस पर 0 डिग्री के ऊपर ही चली गई और यहाँ पर बर्फ का जमा हुआ बड़े बड़े ग्लेशियर हुए तो यहाँ से नदियां निकल गई, तो ये क्या हुआ एक ढलान का अनुसरण करके अपना दिशा बनाए रखी। सिंधु सतलज और कोसी इसके उदाहरण है और यहाँ हमने आपको बताई दिया। चलिए निम्नलिखित नदियों में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपको लगाना है। पूर्व से पश्चिम क्या होता है, ये देखो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये क्या है साउथ। तो इसका मतलब है कि इधर से आपको लगाना है पूर्व से पश्चिम। देखो सबसे पूर्व में कौन सी नदी होगी, सबसे पूर्व में नदी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर तिस्ता नदी हो जाएगी। तिस्ता नदी हो जाएगी, इसका मतलब 2 सबसे पहले आ जाएगा। तिस्ता के बाद अगर आप जाओगे पश्चिम की तरफ तो आपको क्या मिलेगा, कोशी मिल जाएगा। कोसी के बाद आप जाओगे तो आपको गंडक मिल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा तो शारदा मिल जाएगा। तो 2 1 3 4 देखो कहां पर है, तो ये इसका मतलब इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आइए यहाँ पे दिखा भी देते हैं, आपको मैप भी लगाया गया है। देखिए यहाँ पे आपका कौन सी नदी है, तिस्ता नदी है, तो इसका मतलब 1 नंबर पे तिस्ता हो जाएगा। तिस्ता से अगर आप क्योंकि पूरब इधर ही है ना, इधर पूर्व है, इधर क्या है पश्चिम है, इधर पश्चिम है, तो अगर हम इधर से जा रहे हैं पश्चिम की तरफ तो देखो यहाँ पर कोसी मिल जाएगी, फिर यहाँ पर गंडक मिल जाएगी और यही आपकी घाघरा है, यही आपका मिल जाएगा घाघरा सबसे लास्ट में, तो यही आपका यहाँ पे मिलाने के लिए आया था। घाघरा में आपको पता है घाघरा जो नदियां हैं यहीं पे शारदा नदी और इसी को घाघरा नदी भी बोलते हैं यहाँ पे आपको पता है। इस तरह से जब ये निकलती है नेपाल और उत्तराखंड का सीमा बनाते हुए, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहीं पे इसका नाम क्या है आपका गंडक, अरे सॉरी शारदा नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को नेपाल में शालिग्रामी नदी भी बोलते हैं, नारायणी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते रहिएगा। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें लंबाई के दृष्टिकोण से लगाना है। देखो सबसे लंबी नदी हमने आपको बताया था कौन सा है, गोदावरी, कितना 1465 हो जाता, तो इसका मतलब कि तीसरा सबसे नंबर पे एक पे आया था। देखो मिल भी गया आपको, एक ही लगाने से आ गया। दूसरा हमने बताया था 1400 के आसपास है, 1400 किलोमीटर है, तो दूसरा ये आया था। फिर उसके बाद देखो चौथा नंबर का मतलब नर्मदा आपका है, उसके बाद फिर क्या है महानदी 1345 के आसपास नर्मदा है और उससे कम क्या है महानदी है। ये आप जितना 2 याद रख लो तब भी आपका काम बन जाए। प्रायद्वीपीय कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ। ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको हमने सब करा रखा है। देखो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कोलार, कावेरी और वैगई, ये सभी नदियां हमने आपको बताई है, इसी क्रम में है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि स्वर्ण रेखा है। फिर उसके बाद देखो आपको देखने को ब्रह्माणी भी देखने को मिलेगा, चूंकि वो सब नदियां हैं नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ दिखाया भी गया है, ये देख लो। स्वर्ण रेखा है, ब्रह्माणी है, वैतरणी है, सब नदियां आपको बताया गया था। ऋषिकुल्य है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पिन्नार है, पुलार है, कावेरी है, बैगई है, ताम्रपणी, तो उसी क्रम में आप लगा दीजिएगा। कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे बोलते हैं, रत्न मतलब जिसमें खजाना हो, तो वो कौन है, हिंद महासागर है। हगरी अभी हमने आपको बताया कि हगरी आपको तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ये हमने आपको दिखा दिया है कि देखिए कृष्णा नदी है, कृष्णा की एक सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा है, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है और इस तुंगभद्रा की भी राइट ट्रिब्यूटरी कौन है, हगरी है, ये भी हमने आपको बताया था। इसी को वेत्रावती नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नदी है एक तरफ सहायक नदी है, इसको आपको मिला देना, ये बहुत आसान सवाल हो जाता है। गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी है, एक का चौथा देखो लगाओगे, एक ऑप्शन एलिमिनेट बट हो रहा है अभी तक। फिर गोदावरी का हमने आपको बताया था कि गोदावरी का आपको देखो कौन सा हो जाएगा, गोदावरी का आपका कौन सा हो जाएगा, मंजरा हो जाएगा, मूला मंजरा। ठीक है, उसके बाद कृष्णा कौन हो जाएगा, हमने आपको बताया था भीमा हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा पहला, देखो सी का पहला कहां पर, यहां पर है। और उसके बाद बी का तीसरा कहां पर, यहां पर, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, यमुना का तो सबको पता है केन है। केन और बेतवा ये सब यमुना की सहायक नदियां। चंबल भी है, चंबल है, देखो चंबल है, केन है, बेतवा है,
आपको पता है केन और बेतवा लिंक परियोजना भी है, ठीक है। ये सभी की सभी यमुना की सहायक नदी तो आप निकाल ले जाओगे आराम से। नेक्स्ट सवाल पे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल खाड़ी में अब आपको आसान हो गया होगा चीजें। देखो गंगा बंगाल खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्रा बंगाल खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये आपको पता है इधर बंगाल खाड़ी है। उसके बाद महानदी, महानदी भी आपको पता है कि यहीं पे गिरती है। कृष्णा आपको पता है यहाँ गिरती है, कावेरी यहाँ गिरती है। और उसके बाद आपको पता है ब्रह्मपुत्रा ऐसे गिर जाती है इधर आकर के, गंगा इसमें आकर के मिलकर गिर जाती है, और आपकी कौन सी गोदावरी यहाँ पर गिर जाती है, सब आपको पता है। लेकिन देखो अगर हम लूनी की बात करेंगे नर्मदा ताप्ती तो इधर इधर की, इसका मतलब ये कट जाता है, ए और बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, शेष अन्य से कौन सा भिन्न है? देखो ये नर्मदा है, तापी है, सिंधु है और महानदी है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो नर्मदा आपको पता है कहाँ गिरती है, इधर गिरती है। तापी कहाँ गिरती है, इधर गिरती है। सिंधु भी आपका ऐसे आकर के कहाँ गिरती है, अरब सागर में। इसका मतलब यही पूछना चाह रहा था, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी इसके विपरीत है, मतलब बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो महानदी। नेक्स्ट चलते हैं, सूची नदियों का है और उसकी सहायक नदियों का आपको मिलाना है, मिलान करना है। तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आप मिलाइए इसको फटाफट, इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गोदावरी और यमुना नदी है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो भीमा हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी अभी हमने आपको बताया तीस्ता हो जाएगी। और गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी भैया, इंद्रावती हो जाएगी। जबकि यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ए का कौन सा हो जाता, चौथा, तो देखो ए का चौथा हो जाता। बी का कौन सा हो जाता, बी का आपका तीसरा हो जाता ब्रह्मपुत्रा का, इसका मतलब आंसर निकल करके आ जाता। सी का दूसरा हो जाता गोदावरी का, देखो इंद्रावती हो जाता। और डी का पहला आंसर हो जाता ए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती नदी नहीं है? अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, एंटीसीडेंट रिवर। तो देखो सतलज हो गया, सिंध हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। आपको पता है अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें, देखो तो आपको पता है कि सतलज नदी आपको या सतलज नदी आपको हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। सिपकिला दर्रा से, कई बार यह भी पूछा गया है। कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर के पास से निकलती है। राकस ताल यहीं पे स्थान है, राकस ताल से। और बोखरचू हिमनद है इसी को, यही आपका मानसरोवर के पास ही बोखरचू हिमनद है। बोखरचू हिमनद से कौन, सिंधु नदी निकलती है। जबकि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से क्या निकलती है, आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो ये तीनों नदियां देखो सभी के सभी क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियों को काटते हुए बह रही, इसका मतलब एंटीसीडेंट रिवर है। जबकि ब्यास नदी का देखो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ही उद्गम होता है, इसका मतलब है कि ये हिमालय जब बना तभी इसका उद्गम हुआ। इसका मतलब है कि यह क्या है, एंटीसीडेंट रिवर नहीं है, पूर्ववर्ती नदी नहीं है, बल्कि अनुवर्ती नदी है और ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। और किसकी सहायक नदी है, तो यह सतलज में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर, हरिके बैराज में। और यहीं से इंदिरा गांधी विश्व की सबसे लंबी नदी सिंचाई परियोजना भी निकाला गया है, जो राजस्थान के गंग जिले से होते हुए आपका पूरे राजस्थान में पश्चिमी साइड में ज्यादातर ये फैला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी या नदियां भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? अब आपको पता चल गया होगा, आसान हो गया होगा, इतना मैप दिखाया हमने। कृष्णा तो आपको पता होगा नहीं, तो इसका मतलब है महानदी भी नहीं होगा। और उसके बाद देखो कावेरी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, तो महानदी भी नहीं होगा। कावेरी कहाँ पे है, तो कावेरी भी आपको पता नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाता। अब आपको कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सारा मैप से दिखाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अभी हमने बताया कि हेमावती, अर्कावती, अमरावती सभी की सभी किसकी, आपकी लक्ष्मण तीर्थ है। यह सभी के सभी जो है कावेरी की सहायक नदी है। जबकि इंद्रावती को हम बार बार बता रहे हैं कि इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। और अगर ट्रिब्यूटरी पूछ ले कि किधर से है, तो इधर से आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन से आके मिलती है। इसका मतलब कौन सी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के बारे में देख लीजिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है। जिला स्टेट आपको बता दिया, 4 स्टेट से। हेमावती, लोकपावनी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। ये बात ध्यान रखना, अमरावती भी कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं है, यह बताना है आपको। तो यह भी हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि देखो पेरियार नदी, यह आपका केरल की सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी भरतपुर है।
और पंबा नदी यहीं पर आपका सबरीमाला का मंदिर भी है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसका मतलब तीनों की तीनों नदियां। ताम्रपड़ी इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट सवाल। देखो यहाँ पे दिया भी है, पेरियार है, भरतपुरजा है, पंबा है, सभी उसी क्रम में सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया है। प्रॉपर डिटेल वीडियो अच्छे से बताया गया, उसको आप लोग देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? इसका मतलब उत्तर से दक्षिण कई बार लगाने के लिए आता है, अब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। हमने बताया था कि देखो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमने बताया दामोदर नदी ऐसे आती है, इधर से गंगा की एक वितरिका आती है, यहाँ देखो गंगा है, और यहाँ पे आपका फरक्का बैराज से एक वितरिका कर जाती है, इसका नाम है हुगली। और इसी हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। दामोदर आती कहाँ से? तो रांची के पठार से आती है, छोटा नागपुर वाले रीजन से। इसका मतलब दामोदर रोड ठीक है। फिर अब उसके बाद हमने बताया था कि देखो ब्रह्माणी है, महानदी तो आएगा नहीं, पहले ब्रह्माणी आएगा। इसका मतलब है कि ब्रह्माणी भी सही था। अब ब्रह्माणी के बाद महानदी है, और तुंगभद्रा तो आपको पता ही है कि कृष्णा की सहायक नदी, इसका मतलब सबसे दक्षिण में, तो इसका मतलब आंसर क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ ब्रह्माणी पहले कर दिया है, यहाँ दामोदर पहले कर दिया है, सॉरी यहाँ पर महानदी पहले कर दिया है, ब्रह्माणी बाद में कर दिया है। और यहाँ पर देखो क्या है, दामोदर, ब्रह्माणी और तुंगभद्रा यहाँ पहले कर दिया है, जबकि महानदी के बाद तुंगभद्रा का नंबर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल अगर हम बात करेंगे, क्या तिब्बत के मानसरोवर के पास है? जी नहीं, हमने आपको बताया कि तिब्बत के मानसरोवर के पास 3 नदियों का उद्गम स्थल है। किसका? एक बोखरचू से निकलती है, कौन? बोखरचू से निकलती है आपका सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद यहाँ पर एक है राकस ताल, जहां से निकलती है सतलज, और एक है चेमायुंगडुन। 3 ग्लेशियर यहीं आपस में आसी पास है, सब एक दूसरे के हिस्सा ही है। और यहीं पर मानसरोवर का झील है, जहां मानसरोवर की यात्रा करने आप लोग जाते हो। तो यही 3 नदियां इधर निकलती है ब्रह्मपुत्र। इसका मतलब है कि इसमें गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। और अगर यमुना का पूछ ले, तो यह जो है आपका कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती। ये गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर जिला पूछ ले तो बंदर पूंछ, ठीक है। जैसे इसका उत्तरकाशी है, तो उसका क्या है? बंदर पूंछ जिला। देखो 5 प्रयाग है, कई बार लगाने के लिए आता है, ध्यान से देख लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैप भी दिखा देंगे, समस्या समाप्त हो। देवप्रयाग, देखो देवप्रयाग में अगर हम मिलाएंगे तो अलकनंदा तो सब में कॉमन रहता है, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग कहलाते हैं। रुद्रप्रयाग कहाँ कहलाएंगे? तो मंदा, जहां पर आपकी मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी, उसे रुद्रप्रयाग बोलेंगे। कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा, और विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा मिलेंगे। इसका मतलब ये सुमेलित ही था। ABCD 1 2 3 4। आइए इसको दिखा भी देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो ये अलकनंदा नदी है, और यह अलकनंदा भी, देखो ये अलकनंदा नदी है ना, ये अलकनंदा नदी है, यह भी 2 नदियों से मिलकर बना है। यह देखो विष्णु गंगा नदी, कौन सी नदी है? विष्णु गंगा नदी। और यह है धौली गंगा नदी, इसका नाम क्या है? धौली गंगा नदी। ध्यान से समझिएगा। तो विष्णु गंगा और धौली नदियां, 2 नदियों को मिलने के बाद, ठीक है, ये देखो जो प्रयाग बनता है पहला वाला, ये कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ। अब उसके बाद ये अलकनंदा बन जाती है, तो अलकनंदा के नाम से आगे बनती है, तो जहां पर विष्णु प्रयाग और धौली गंगा मिलती हैं, वो हो जाता है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद इसकी, अब देखो ऐसे बह रही है, तो इसका मतलब इधर राइट ट्रिब्यूटरी, इधर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, तो लेफ्ट साइड से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है? नंदाकी नदी। तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? यहां पर बनता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके नीचे चलेंगे तो एक नदी आती है पिंडार, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड के कुमायूं रेंज से सब आती है। तो पिंडार नदी जहां पर मिलेगी, यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? तो कर्ण प्रयाग, यहां पर कर्ण प्रयाग बन जाएगा। तो अब उसके बाद राइट साइड से ट्रिब्यूटरी आती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी। और यह मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है, वहां पर होता है रुद्रप्रयाग। और इसके आगे चलते हैं तो एक नदी आती है आपकी, कौन सी? जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसी का नाम क्या रहता है? पहले भागीरथी, बाद में ही गंगा बन जाएगी। तो ये जहां पर मिलेगी, इसका नाम है देवप्रयाग। अब बात आती है इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। कोशिश किया जाए कि याद करा दिया जाए। चलिए, ठीक है, ये हो गया। आ जाइए। देखो, विष्णु
ये हमने आपको लिखा था यहाँ पर विष्णु प्रयाग, मतलब विष्णु नदी, विष्णु गंगा, और ये कौन सी, धौली गंगा, लिखा है धौली गंगा। तो विष्णु की पत्नी कौन, धौली, मतलब कि लक्ष्मी। तो लक्ष्मी से क्या होता है, धन। इसका मतलब जहां पर इनका मिलन होगा वहां पर कौन सा, विष्णु प्रयाग बन जाएगा। दूसरा, चलो विष्णु जी किसके घर जन्म लिए थे, कृष्ण के रूप में, तो नंद के घर, तो यहाँ पर कौन सा, नंद प्रयाग हो जाएगा। किस लिए जन्म लिए थे, कर्ण को मारने के लिए जन्म लिए थे, तो कौन सा हो जाएगा, कर्ण प्रयाग। इसी क्रम में याद रखना। और उसके बाद अपना रुद्र रूप धारण करते हैं, और रुद्र रूप धारण करने के बाद मार मार देते हैं, मारने के बाद रुद्र रूप धारण करते हैं, और उसके बाद फिर देव प्रयाग में अपने देवलोक में चले जाते हैं। ऐसे आयत कर लीजिएगा। कई बार यह पूछा जाता है कि दो मंदिर है, एक आपका केदारनाथ और एक बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जो है किसके तट पर, तो अलकनंदा के तट पर, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित। इतना याद कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक की पठार से निकलती है, यह कई बार आपको बताया जा चुका है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर हाजीपुर बिहार के पास मिल जाती है, वो गंडक है। गंडक नदी हाजीपुर बिहार के पास निकलती है और नेपाल से ये क्या करती है, जो है निकलती है। ये नेपाल के जो हिमालय रेंजेस है वहां से क्या करती है, निकलती है। अच्छा, कोसी नदी क्या है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के मात्र एक ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है, वह भी फुलहर झील से। फुलहर झील से पीलीभीत जिला पड़ता है, ठीक है, पीलीभीत जिला पड़ता है, वहां से फुलहर झील से निकलती है मैदानी भाग। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक, देखो आ भी गया, तो कौन सी, कोशी नदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गोविंद बल्लभ पंत, अच्छा एक चीज यहां ध्यान रखना, जो गंडक नदी है, इसी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नारायणी नदी कहते हैं, ठीक है, नारायणी नदी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, जो क्वार्टजाइट वाले पत्थर होते हैं, जिसका शिवलिंग बनता है, देखो, तो वही इस वाली नदी में पाया जाता है। इसीलिए नारायण उसको विष्णु भगवान, देखते हो कि जब कथा करते हैं तो ठाकुर जी के रूप में उसको पूजा किया जाता है, तो इसी नदी में निकलता है ये पत्थर, इसीलिए इसको जो बोला जाता है नारायणी नदी। ये बात ध्यान रखना। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको पता है कि रिहंद नदी पर। अच्छा, रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता है कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और उसी सोन की सहायक नदी कौन है, रिहंद। ये ध्यान रख लेना। सहायक की भी सहायक बता दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाने वाला। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती, सौरव ऑफ बंगाल, तो सौरव ऑफ बंगाल हम लोग कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी हमने आपको बताया कि यह जो है हुगली है ये नदी, और इधर आपकी चली जाती है कौन सी, गंगा नदी। तो इसी हुगली की सहायक नदी कौन है, दामोदर। और यह, इसको जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं, यह भी आप नोट करना, इसको जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं, कई बार पूछा गया है, जैविक मरुस्थल, ठीक है, जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुके हैं नदी कल कारखानों की वजह से, एकदम पानी एकदम दूषित हो चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण भ्रंश विभ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी में, तो ये कई बार बात हो चुका है कि पश्चिम की तरफ दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, पूरब की तरफ एक नदी है दामोदर, यह भी भ्रंश घाटी में बहती है, यह भी नोट कर लेना, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। यह भी आपका कौन सी है, दामोदर नदी, ठीक है। यहीं पर एक भ्रंश घाटी बना हुआ है, आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये जो मेघालय वाला यहाँ पर आप देखो कि प्लेटू है, तो मेघालय का प्लेटू इसी भ्रंश घाटी से क्या होता है, अलग भी हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए इसी भ्रंश घाटी में एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है, जो है आपके दामोदर। इसीलिए माना जाता है कि ये जो मेघालय वाला पठार है, यह हिमालय का पार्ट न होकर के प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट। चलिए, गंगा की नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो पश्चिम किधर है, बार बार ध्यान रखना कि वेस्टर्न इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो जरा पश्चिम से पूर्व लगा दो, तो यमुना हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, कोशी हो जाएगा, फिर महानंदा हो जाएगा, फिर मानस हो जाएगा, ऐसे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बता चुके हैं, ये सही हो जाएगा। पहले यमुना ही तो है, और इससे भी पहले जाता तो रामगंगा दे देता तो और सही होता है, रामगंगा भी हो जाता, क्योंकि रामगंगा मिलता है फिर यमुना मिलता है, तो कभी रामगंगा आ जाए तो रामगंगा को और पहले लगा देना। रामगंगा गंगा की सबसे पश्चिम में मिलने वाली कन्नौज में मिलती है,
सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो गंगा की एक सहायक नदी कौन सी नहीं भैया? तो सोन नदी तो हमने आपको दिखाई दिया। अब देखो महानंदा हमने बताया कि सबसे पूरब में ये आपका ये सिक्किम वाले रीजन से आती है, वेस्ट बंगाल से, और सबसे पूरब से मिलने वाली अंतिम नदी गंगा की यही है महानंदा। तो महानंदा हो गया। शारदा नदी हमने आपको बताया ही कि इसको जो है करनाली नदी भी बोलते हैं, गौरी गंगा भी बोलते हैं, यह सब नदी इसको बोलते हैं शारदा नदी को। तीस्ता नदी हमने बार बार बताया कि तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी हो गई? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, जो आपका भूटान वाले रीजन से आप देखोगे कि नेपाल वाला जो, अरे सॉरी, भूटान का जो हिमालयी रीजन है वहीं से निकल करके आती है। ठीक है, चलिए भूटान और सिक्किम वाले रीजन से आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वार बनाती है, टाइड बनाती है? तो ज्वार कौन सी बनाएगी? हुगली नदी। आपको पता है कि हुगली जो है ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, तो हुगली नदी ज्वारीय नदी है। अब कह रहा है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का मतलब कि ये हमने आपको बताया भी था कि अंतःस्थलीय नदी कौन सी है। तो ये आपको जब मैंने पढ़ाया था, तो कौन सी नदी है? घग्घर नदी कैसी नदी है? अंतःस्थलीय नदी है। इसी को एंडोरिक नदी भी बोलते हैं। अभी हमने ऊपर आपको दिखाया भी था एंडोरिक नदी, जिसका जल क्या है, मुहाने तक नहीं पहुंचता है, वहीं पर समा जाता है कच्छ के रन में। ठीक है, एंडोरिक नदी भी। सुंदरगढ़ डेल्टा का निर्माण करने वाली, ये बार बार आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ? मैदान में, यह भी बात हो चुका है। फुलहर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत, यहाँ पर पूरी कहानी जान लेना कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है। देखो गंगा ऐसे आती है, अब जैसे ही यहाँ पर एक बितरका निकल जाती है हुगली, और यहाँ से क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या होता है? पद्मा। अच्छे से समझना, दिक्कत नहीं होगा। और इधर से एक नदी आई रही थी, कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी देखो ये आ गई, यहाँ पे मिल गई। तो जब ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत, यहाँ पर इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग। इसका क्या नाम है? दिहांग। असम में क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी कोई दिक्कत नहीं। तीस्ता नदी के मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्रा। असम में जब मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्रा। अब उसके बाद जैसे ही यह बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम क्या होता है? जमुना। ठीक है, जमुना नदी। अब जमुना नदी बहती है और उसके बाद इसकी एक सहायक नदी, जमुना की एक सहायक नदी आती है इधर से, इसका नाम है बराकर, जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकल के आती है। ध्यान रखना, बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ? मणिपुर की पहाड़ियों से निकल के आती है। और इस बराकर नदी की भी एक सहायक नदी आती है, इसका नाम है क्या? मेघना। बहुत ध्यान समझना, जल्दी आपको मिलेगा नहीं, इतना कंफ्यूजन बहुत रहता है इसमें। तो जब बराकर और मेघना मिल जाते हैं तब ये मेघना के नाम से बहती है आगे। और जब ये जमुना, अब इसका जाहिर सी बात है यहाँ पर नाम इसका क्या हो गया? मेघना हो गया। तो जब मेघना और जमुना मिल जाते हैं तब ये मेघना के नाम से आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेघना के नाम से आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। हाँ, जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। चलिए, अब देखो जमुना और ये पद्मा मिले। जब ये जमुना और पद्मा मिलते हैं तो भी पद्मा के नाम से आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश में, पद्मा के नाम से। अब उसके बाद जो हमने बताया वो कहानी को जोड़ लो। ये बराकर नदी आपकी मणिपुर की पहाड़ी से आती है, बराकर नदी। और इस बराकर नदी की एक सहायक नदी कौन सी आती है? इसका नाम है मेघना नदी। और ये मेघना नदी जब बराकर से मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, और जब मेघना और पद्मा दोनों मिलते हैं तब यह मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है, और बंगाल खाड़ी में जो अपना डेल्टा बनाती है या अपनी जल को गिराती है तो मेघना के नाम से गिराती है। सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तेजी से, ताकि सभी कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए आप लोग का। देखिए, हमने कहा कि गंगा नदी जब आपका वेस्ट बंगाल में दो वितरकाओं में बढ़ जाती है, फरक्का के बैराज से। फरक्का के बैराज से तो एक नदी इसकी हुगली हो जाती है, हुगली हो जाती है। और दूसरी नदी क्या, जो गंगा जिसका नाम था उसका नाम बांग्लादेश में, यहाँ बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। और इधर से एक नदी आती है जो ब्रह्मपुत्रा है, तिब्बत में इसको हमने बताया कि यांगसी नाम से बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यांगसी नदी एक मिलती है। अब ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है इसका नाम दिहांग होता है, असम में आता है ब्रह्मपुत्रा होता है, बांग्लादेश में आता है जमुना कहलाता है। जब ये जमुना और पद्मा मिलते हैं तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश में। और इस पद्मा से एक नदी आकर के मिलती है मेघना, जो बराकर की सहायक नदी है। तो ये मेघना के नाम से अपना जल गिरा देते हैं बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है?
ध्यान से समझिएगा, उत्तर से दक्षिण तो आपको पता है कि सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, क्योंकि ब्यास इसी की सहायक नदी ही है। यही क्रम याद रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यही होता है। तो मिला लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो जितना भी दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं, इसी क्रम में आप याद रखेंगे। और आपको पता है कि इसी 3 नदियों का पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता 1960 में भी हुआ है, जिसमें 3 नदियों ऊपर का पाकिस्तान 80% जल प्रयोग करेगा, 80 संबंधी 20 और 20% भारत जल यूज करेगा, जबकि नीचे की जो 3 नदियां हैं 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच आपको पता है ये क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। देखो ये थोड़ा समझ लेना, बार बार पूछा जाता है। एक ये नदी हो गई कौन सी? सिंधु नदी, जो पढ़ो उसका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। सिंधु नदी है, यहाँ पे एक नदी है आपको पता है सतलज नदी है, ये ध्यान रखना। ये कौन सी है? सतलज नदी है, सतलज है। यहाँ पर कौन सी नदी है? तो काली नदी है या घाघरा है या शारदा नदी है, कुछ भी है। और एक नदी इधर से कौन सी है? आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है, तो ये सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का पार्ट होता है, ये उसको वो लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और सतलज से काली के बीच का जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय, क्योंकि इसी के रीजन पड़ता है, उत्तराखंड वाले रीजन में। और यहां से लेकर के आपका जो ये पड़ता है कौन सा? तिस्ता नदी, सॉरी तिस्ता नदी आपका जो है, तो तिस्ता के बीच का ये बोलता है नेपाल हिमालय। और इधर से एक आता है ब्रह्मपुत्रा, तो तिस्ता से जो ब्रह्मपुत्रा वाला होगा तो क्या होता है? असम हिमालय। तो इतना याद रख लेना, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, सतलज हिमालय, ये बार बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पर दिया भी ऑप्शन में, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 1960 के, ये हमने आपको बता ही दिया, अधीन नहीं है? तो ब्यास इसमें नहीं है, कहाँ गया? सॉरी, तिस्ता इसमें नहीं। तिस्ता आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, तो कहाँ से आ जाएगा? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तुमने आपको बताया 3 ही नदी हैं। कौन सी? एक सिंधु है, एक सतलज है और एक ब्रह्मपुत्रा है। तीनों को हमने बता दिया था गोला बना बना के। तो ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट चलते हैं। सतलज नदी भारत के किस राज्य और किस गार्ड से भारत में प्रवेश करती है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताया, सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी को कुल कितनी लंबाई है? तो 2828 है। 2525 गंगा माता का है, ये भी ध्यान रख लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद, अगर आप देखोगे तो हमने सब कुछ कहानी बता दिया कि तिस्ता नदी के बाद इसका नाम क्या होता है, तो इसी का नाम पड़ जाता है जमुना। जैसे तिस्ता नदी इसमें मिलती है तो इसका नाम, जब मानस मिलती है तब उसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्रा। और जब तिस्ता मिल जाती है, क्योंकि तिस्ता मिलती ही बांग्लादेश में है और मानस मिलता ही असम में है, सीधी सी बात है, तो हो जाएगा काम। कह रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको पता है कि तिब्बत में शांगपो नाम से। क्यों? क्योंकि सांगपो नाम की एक नदी आके मिलती है यहाँ पर, इसीलिए। अब कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों के बारे में बात करना था, तो लोहित नदी है, सुबनसिरी है, तीस्ता है और शंकोश है। ठीक है, आपको हम फिगर भी दिखाएंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेना। देखो, इसका आपको क्रम बताना है। कहाँ से बताना है? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ। हाँ, वही मैं सोच रहा था क्या दिया हुआ। पश्चिम से पूर्व, तो देखो ये हमने बार बार बताया, देखो ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से लगाना था, तो इधर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इधर आपका सबसे पहले इधर हो जाएगा आपका तिस्ता हो जाएगा, तिस्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद संकोश हो जाएगा। तो 2 और 4 पहले आएगा। 2 और 4 कहाँ पर है? देखो 2 और 4 यहाँ पर है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सुबनसिरी, लोहित, जिया भरेली, तमाम तरह की नदियां हैं, सब आपको बताया जाएगा। दिहांग है, दिबांग है। ठीक है, देखो ये हमने बनाया अच्छे से। ये हमने बताया कि आंशिक ग्लेशियर चोमायुंगडुंग ग्लेशियर है यहाँ पर। शांगपो नदी इसको बोलते हैं क्योंकि यारलुंग सांगपो इससे नदी मिलती है तिब्बत में, तो इसका नाम सांगपो। नामचा बरवा पर्वत से अंदर आती है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है। अब देखो चूंकि ऐसे बह रही, तो इसका मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इधर है और राइट ट्रिब्यूटरी किधर है? इधर है। चूंकि ब्लू ब्लू हो जा रहा है, जिसको रेड कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखिए यहाँ पे है, और ये क्या है? राइट ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की देख लो। यहाँ पर देखो एक दिहांग नदी है और यहाँ पर क्या है? माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी जिला द्वीप है। सुबनसिरी है, जिया भरेली है, पुथुमारी है, मानस है, संकोश है, तिस्ताई लगाने के लिए दिया था।
आपकी राइट लेफ्ट सॉरी कैसे बता दिया भाई, इधर की तरफ बह रही है ना, इधर राइट ट्रिब्यूटरी और इधर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। हाँ, इसको बनाना, क्योंकि सीधे से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ऐसे बह रहा है तो आप ऐसे उसी उसी तरफ मुंह करके चलिए। राइट ट्रिब्यूटरी देखो यही लगाने के लिए दिया था, तो सबसे पहले कौन सा तीस्ता हो जाता, फिर देखो संकोच का नंबर आ रहा है, इसी तरह आप चले जाते तो इस तरह से चला जाता। अब अगर हम इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो देखो दिबांग है। लोहित नदी को खूनी नदी भी बोलते हैं, कई बार ध्यान रखना इसी को खूनी, क्योंकि इसका लाल होता है जल, थोड़ा सा मिट्टियां ऐसी हैं कटाव की वजह से इसका जल लाल हो जाता है, तो खूनी नदी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद धनसरी है, और उसके बाद कौन सा है, आपको ये कहानी हमने बताई दिया, बराक वाला, मेघना वाला, ये आकर के यहाँ मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन, देखो गंगा है, और ये बांग्लादेश में जब आती है तो पद्मा, यहाँ पद्मा, और इधर से क्या आ रही है, इधर से आपकी जमुना आई रही है, तो गंगा और ये, अरे पद्मा और जमुना मिल करके पद्मा के नाम से आगे बढ़ी, और जैसे ही मेघना मिली तो मेघना के नाम से अपना जल गिरा दी। ये सारा कुछ यहाँ लिखा भी है, कहाँ पे किस जगह किस नाम जाना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। क्या ये सेशन अच्छा लग रहा है, ऐसा वीडियो और आगे चाहिए तो निश्चित रूप से कमेंट में आप अपना कमेंट जरूर छोड़ें। ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो अपने आपको डिस्कस कर दिया, मांजुली है। तो ये आपको 60 क्वेश्चंस नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बाहर आने की संभावना निश्चित रूप से न के बराबर है, बाकी आप एग्जाम आएगा तभी आप बताएंगे कि सर सही बोल रहे थे या क्या था। तो निश्चित रूप से तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती है। थैंक यू, टेक केयर और